अब बड़े बड़े दरबार गाँव में 8-15 दिन ठीक रहे तो आपने जब बताया एक 15 दिन दूसरी पेशी में गया फिर बता के तब हम तू नहीं बना दिया तब नहीं, यहाँ का पेशी करिए, यहाँ से पूरी तरह से आराम हो जाता है इन सब चीज़ों। बागेश्वर होगा, पंडुखर होगा, बहुत जगह होगा जितनी पेशी गए उतने ही बार गाँव में, और अब आराम तो हो। मूल जो है आपको रोग हो रहा है, स्वप्न हो रहा है। हाँ, और घर में आर्थिक परेशानियां बन रही हैं क्योंकि घर में दूल्हा देव, खेरापति, ये सब भैरव पिशाच पूजित हैं आपके यहाँ पे कुल देवता के नाम पर। और साथ में एक सफ़ेद पोष है घर में आपके, इनके कारण ही घर में सारी समस्याएं बन रही हैं। वो पूर्वज लोग जो हैं पूजे हुए हैं, गुरु शक्ति है वो। हाँ, तो वो भी हट जाएगा। और जो है इसके बाद सब चीज़ें जो है अच्छी होंगी, जो परेशानियाँ आ रही है वो सब सारी हट जाएगी, ठीक है ना। और बाकी जगह पे भी जो आप गए थे उन्होंने उल्टा सीधा चीज़ आपको बताया था, वो सब चीज़ नहीं है कुछ भी। घरों में सब लोग उनके देवता पूज रहे हैं, बाहर में नाम हिंदुओं का ला के घूम रहे हैं बच्चे, और उनको हम कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि उनकी गलती नहीं है। अपने धर्म में न लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, न स्कूल बन रहे हैं, न कॉलेज बन रहे हैं, पैसे 10-10 करोड़ की कथा आयोजित कर रहे हैं, यज्ञ में फूंक दे रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं होता ऐसे करने का। जो देवताओं को ज़रूरत है वो तो कर नहीं रहे, बलि नहीं दे रहे हैं, वेज करके जो व्यवस्था है मूल उसका पूरा खंडन कर डाले हैं। कुछ नहीं बचा है, पाखंड रखे थे। और अभी देवता जागृत होने लगे हैं तो उसमें भी 999 तो दरबार खोल के ऐसे ही बैठे हैं बिना कोई चीज़ के, कि कोई बच्चा वहाँ पे जाए आस्था मान रहे हो तो उसकी आस्था खंडित हो जाए। तो क्या करेंगे, कोई उसका सिस्टम होना चाहिए कम से कम। जो सिद्ध हैं, अब गवर्नमेंट चाहे तो हम लोगों की सबकी एक कमेटी बना के कम से कम अप्रूवल लेगी, इनके पास है क्या शक्ति जो चला रहा, वो उनके पास खुद ही नहीं है ना। वो खुद ही कोई सिद्ध रहे उनके अधीन में तब तो वो तो खुद ही सब फ्रॉडों को बिना बना के बैठे हुए। हजारों करोड़ रुपए बिजनेस से लेके उनको दे रहे हैं और वो सब शून्य कर डाल रहे हैं। क्या प्रश्न है? बहुत परेशान हूँ और बहुत दिन हो गए। कहीं जाओ तो 8-15 दिन आराम को सब पलट जा चाहिए। बताया आपकी देवी ने पढ़ी, पढ़ने आ रहा है, ठीक है। इसमें भैया डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। हाँ, रोग हो रहे हैं घर में, और ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा। आपके यहाँ पे कोई कुल देवी देवता कुछ पूछते हैं? किसको कुल देवता मानते हैं? खेरापति को ना। हाँ, पढ़िए, 2 चीज़ है, कुल देवता ही है ना, एक कुल देवता है आपके यहाँ पे और एक गुरु भी है। पढ़िए, पश्चिम लिखो है तो बराबर एकदम। गुरु की अब जानकारी नहीं है। हाँ, वो भी एक सफ़ेद पोष दिख रहा है आपके घर में, एक भैरव दिख रहा है जो कुल देवता। अब देखिए, इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है कि, और वो ये सोच के आए थे, 2 पॉइंट वो सोच के आए थे कि मैं नया काम कर रहा हूँ, ये आना चाहिए पर्चे पर, मेरे घर में चोरी होती है, ये बात आनी चाहिए पर्चे पर। दोनों बातें उसके पर्चे पर। उससे भी बड़ी चीज़ कि देवी ने उनके बैठने से पहले उसके पर्चे 1 बाय 1 लिख दिया था पूरा। बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख ले रहे हैं वो इन लोगों का आडंबर देख के दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हमारे यहाँ सारणी में आदिवासी अंचल क्षेत्र ज़्यादा है, ये मान के चलिए उनकी वहाँ 90% लोग, बहुत कन्वर्जन हद से ज़्यादा हो रहा। और मतलब ये लोग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में दिखा नहीं रहे। मैं अभी परसों ही बात कर रहा था, मैं दूतों से बता रहे थे वो कि घरों में सब लोग उनके देवता पूज रहे हैं, बाहर में नाम हिंदुओं का ला के घूम रहे हैं बच्चे, और उनको हम कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि उनकी गलती नहीं है। अपने धर्म में न लोगों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, न स्कूल बन रहे हैं, न कॉलेज बन रहे हैं, पैसे 10-10 करोड़ की कथा आयोजित कर रहे हैं, यज्ञ में फूंक दे रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं होता ऐसे करने का। जो देवताओं को ज़रूरत है वो तो कर नहीं रहे, बलि नहीं दे रहे हैं, वेज करके जो व्यवस्था है मूल उसका पूरा खंडन कर डाले हैं। कुछ नहीं बचा है, पाखंड रखे थे।
और अभी देवता जागृत होने लगे हैं तो उसमें भी 999 तो दरबार खोल के ऐसे ही बैठे हैं बिना कोई चीज़ के, कि कोई बच्चा वहाँ पे जाए आस्था मान रहे हो तो उसकी आस्था खंडित हो जाए। तो क्या करेंगे, कोई उसका सिस्टम होना चाहिए कम से कम जो सिद्ध हैं। अब गवर्नमेंट चाहे तो हम लोगों की सबकी एक कमेटी बना के कम से कम अप्रूवल लेगी, इनके पास है क्या शक्ति जो चला रहा, वो उनके पास खुद ही नहीं है ना, वो खुद ही कोई सिद्ध रहे उनके अधीन में तब तो वो तो खुद ही सब फ्रॉडों को बिना बना के बैठे हुए हैं। हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए बिजनेस से लेके उनको दे रहे हैं और वो सब शून्य निकाल डाल रहे हैं। क्या प्रश्न है? तबीयत ठीक नहीं हो जाता, बहुत परेशान हूँ और बहुत दिन हो गए। कहीं भी जाओ तो 8-15 दिन आराम को सब कलर जा चाहिए। बताया आपकी देवी ने, पढ़ी पढ़ने आ रहा है? ठीक है, इसमें भैया डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी, अच्छा लग रहा था, रोज की दवाई छूटे नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ रोग हो रहे हैं घर में और ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा। क्या क्या हो रहा है फिर शरीर में? अरे पूरी चलकनी चालू लगा तो सपनों आते हैं। हाँ ठीक है, सपनों आए वो तबीयत भी। तो आपके यहाँ पे कोई कुल देवी देवता कुछ पूछते हैं? अब कोई पूजा थोड़ी खेरापति माई है, अपने दूल्हा देव दो देवता माना था। किसको कुल देवता मानते हैं? खेरापति, खेरापति को ना। हाँ पढ़िए, दो चीज़ है, कुल देवता ही है ना, एक कुल देवता है आपके यहाँ पे और एक गुरु भी है। पढ़िए पश्चिम लिखो है तो बराबर है एकदम। हाँ, गुरु की अब जानकारी नहीं है। हाँ, वो भी एक सफ़ेद पोस्ट दिख रहा है आपके घर में, एक भैरव दिख रहा है जो कुल देवता। ये दोनों शक्तियाँ हैं, ये दोनों नकारात्मक हैं, इनके कारण ही घर में रोग हो रहा है। और क्या हो रहा है घर में? बहुत परेशानी हो रही है, दाना पानी में भी, खेती बाड़ी में भी। खेती बाड़ी में क्या हो रहा है खेती बाड़ी में? अरे फसल कछु दिखा तो अपन घाव बेचो तो दाना बहुत कम निकला। और मेरी बहुत परेशानी ज़्यादा हो रही। ठीक है, ठीक है, ये भी सारा चीज़ सही होगा आपका। और खेती बाड़ी में भी उपज अच्छी होने लगेगी। देवी कामाख्या को घर में पूजिए, ठीक है। अन्य को किसी का भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुल देवता नाम का कोई चीज़ नहीं होता, वो खेरापति वगैरह को किसी को नहीं करना है कुछ भी। हाँ, केवल देवी को पूजना है। खेरापति दूल्हा देव इनको माना था नहीं, हाँ नहीं मानना। आठ मानत है कुमार में, चेत में, हाँ उनको मानते हैं। लगे लगे थोड़ा तो पर अभी नहीं करना है, अभी उनका कुछ नहीं करना है, दोनों का ही, दूल्हा देव का भी नहीं करना, खेरापति का भी नहीं करना है, केवल देवी कामाख्या को पूजिए, ठीक है। और ये मिटने चाहिए, हो जाएगा वो। मैं दंड रख दे रहा हूँ, वो बेहतर हो जाएगा। अब बड़े बड़े दरबार गाँव में 8-15 दिन ठीक रहे तो आपको जब पता है एक 15 दिन दूसरी पेशी में गया, फिर बता के तब हम तो नहीं बना दिया। नहीं, यहाँ का पेशी करिए, यहाँ से पूरी तरह से आराम हो जाता है इन सब चीज़ों। बागेश्वर होगा, पंडुखर होगा, बहुत जगह होगा जी। जितनी पेशी गए उतने ही बार गाँव में, और अब आराम तो हो। पंडोखर में क्या बताया? पंडुखर में बताया तो उन्होंने कहते वो कोई ऐसे वो है कैसे बताया तो उन्होंने क्या बताया था? वो नाम याद है, वो दूसरे परिचय बताए तो उन्होंने 7 पेशी कहे, 7 पेशी गाँव तो रेगुलर वहाँ। हाँ स्वप्न वहाँ थे जी, आया आपकी जानकारी। हाँ, स्वप्न भी आ रहा है, इनके कारण ये पिशाच योनि में होते हैं ना ये लोग, तो इसलिए अपने को देते हैं स्वप्न ये डरावने। खाना पीना लीली सोचो बेहतर हो जाएगा, सारी चीज़ बेहतर होगी। ये जो शरीर में परेशानी हुई वो भी ठीक होगी, स्वप्न बंद हो जाएंगे। और हाँ, और खेती बाड़ी में भी उपज अच्छी होने लगेगी, घर में सब अच्छा रहेगा। जिस दिन सपना नहीं याद बढ़िया थोड़ा सामने सामने आ जाइए थोड़ा सा। आँख बंद करिए, देवी का ध्यान करें, कृपा करें।
एक बार समराइज कर। मूल जो है आपको रोग हो रहा है, स्वप्न हो रहा है। हाँ जी, बस इतना ही। हाँ, और घर में आर्थिक परेशानियां बन रही हैं क्योंकि घर में दूल्हा देव, खेरापति ये सब भैरव पिशाच पूजित हैं आपके यहाँ पे कुल देवता के नाम पर। और साथ में एक सफ़ेद पोष है घर में आपके, इनके कारण ही घर में सारी समस्याएं बन रही हैं। सफेद को सपन नहीं समझे वो पूर्वज लोग जो हैं पूजे हुए हैं, गुरु शक्ति है वो। हाँ, तो वो भी हट जाएगा। और जो है इसके बाद सब चीज़ें जो है अच्छी होंगी, जो परेशानी आ रही है वो सब सारी हट जाएगी, ठीक है ना। और बाकी जगह पे भी जो आप गए थे उन्होंने उल्टा सीधा चीज़ आपको बताया था, वो सब चीज़ नहीं है कुछ भी दिखा नहीं। आराम भूत हम भी मानते, हमने कि हाँ नहीं, इसीलिए नहीं मानेंगे ना, क्योंकि जब वो चीज़ पकड़ी नहीं जाएगी तो उसमें आराम कैसे होगा, संभव ही नहीं है। हमने नहीं अब यही किसी कारण है जो फिर 40% 60% यही कारण है। बिल्कुल। मूल कारण यही है। वही है। मेन चीज़ पकड़ोगे नहीं तो फिर कहाँ से आने वाला हो। दिखा लीजिए आचार्य जी को।